अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलास्टिसिटी में जो कुछ भी सीखा है उसमें ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले, उनको उनको कंबाइन करेंगे। तो पहले ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट सीख लें और इलास्टिसिटी वाला हमने सीख ही लिया है, दोनों को मिक्स कर देंगे। जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ग्रेविटेशन वाला हम लोगों ने सीख रखा होगा, इलास्टिसिटी वाला बता करके उनको मिक्स कर देंगे। मतलब ये ही सेम चीज़ दो बार हो जाएगी, एक तो यहाँ पे, दूसरा ग्रेविटेशन में। जहाँ पे भी आपको समझना हो, अच्छा लगे, समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि जो भी कोई भी फॉर्मूला आप अभी तक देखे हो उसमें अगर स्मॉल जी है तो उसे जी इफेक्टिव से रिप्लेस किया जाएगा। कब किया जाएगा, ऐसा किस प्रकार के शब्द क्वेश्चन में रहेंगे, ऐसा एग्जामिनर कह सकता है कि एवरीथिंग हैपनिंग बट इनसाइड लिफ्ट। जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं ऊपर वैसा ही हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरी सेटअप, पूरी दुकान जो लगाई गई है वो लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। दैट टाइम जो जी इफेक्टिव होगा वो जी प्लस माइनस ए होगा। अब बात आएगी प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। जो ऊपर जाएगी लिफ्ट तो जी की जगह पे जी प्लस ए हो जाएगा, नहीं तो जी माइनस ए हो जाएगा, है ना। जैसे थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि जो अभी आप वाई सरल एक्सपेरिमेंट पढ़े थे थोड़ी देर पहले, 4mg, देन इसके बाद में L, देन पाई डी स्क्वायर, ये पूरा याद नहीं है तो चिंता ना करें। यहाँ पे बस ये देखो क्या जी आ रहा है भाई, W के फार्मूले को ही ले लो, इसमें जी आ रहा है। कोई भी फार्मूला, चाहे इस चैप्टर की बात क्यों ना हो रही हो, कोई दूसरे की हो रही हो, अगर स्मॉल जी दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे जी इफेक्टिव रख दिया जाएगा, और जी इफेक्टिव की वैल्यू ये वाली या ये वाली या ये वाली कुछ भी हो सकता है। यही हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है कि कब क्या हो सकता है। जो लिफ्ट के अंदर दुकान लगाई गई है और लिफ्ट को ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कराया जा रहा है तो जी के स्थान पे जी प्लस माइनस से हो सकता है। प्लस कब होगा, जो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो प्लस होगा, नीचे जाएगी तो नेचुरली माइनस हो जाएगा। बाकी अब नेक्स्ट ये वाली केस की बात करी जाएगी। यहाँ पर जो अल्फाज प्रयोग में लिए जाएंगे प्रश्न में वो ऐसे होंगे कि कहा जाएगा दुकान जो है इस बार इस प्लेनेट में लगाई ही नहीं गई है। पूरा एक्सपेरिमेंट और सब कुछ जो आप कर रहे हैं पृथ्वी में, अब चंद्रमा पे जाके करना है या मार्स पे जाके करना है या कोई इमेजिनरी प्लेनेट है वहाँ जाके करना है। और फिर उस प्लेनेट के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे आपको कि भैया उसका मास अर्थ की तुलना में 2 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, रेडियस 2 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है। तो इस फार्मूले की मदद से फिर आपको निकालना पड़ेगा कि ग्रेविटी उस प्लेनेट में अर्थ की तुलना में 2 गुना हुई है या 4 गुना है। जितना भी गुना हुई होगी उस फैक्टर से यहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे हम जी इफेक्टिव रखेंगे और जी इफेक्टिव 2 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ से निकालेंगे तो पता चलेगा। मैं थीम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फार्मूला लगेगा तब जब हम कहेंगे कि ये अपनी जो दुकान है लिफ्ट के अंदर, नहीं, तब तो ये लगेगा। ये दुकान हमने किसी दूसरे प्लेनेट के अंदर, नहीं, ये जो दुकान है ये अर्थ की सरफेस से बहुत ऊंचाई पे 6400 किलोमीटर जैसे मानो, एच हाइट, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है के बराबर है या उसकी आधी है या उसकी 2 गुनी है। मतलब हाइट बहुत ज़्यादा, रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में कंपेरेबल में हाइट रखना है आपको। और उतनी हाइट पे आप मान लेते हैं कोई अपना प्लेन है और वहीं पूरा ये दुकान लगा लिए हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंग मर्डर्स डिटरमाइन कर रहे हैं। ग्रेविटी जी नहीं लिया जाएगा, जी विल बी जी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी डिटरमाइंड बाय दैट फार्मूला ना। इसके बाद में जो अगर कहें कि इमेजिन करो सरफेस पे नहीं, सरफेस के नीचे आपने जहाँ हो वहीं गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे में खुद गिर जाना है, वो जो सेटअप है, वो जो दुकान है, उसे लेके जाना है और फिर वहाँ एक्सपेरिमेंट करना है। डी जो है वो गहराई है, गहराई क्वेश्चन में डेप्थ दी रहेगी, वो रख देंगे, यहाँ कैपिटल आर होना चाहिए।
तो ये जी इफेक्टिव निकल आएगा, जी इफेक्टिव निकल आएगा। जो भी आएगा 2 गुना 4 गुना या आधा या उदा वही यहाँ पे रखेंगे तब आंसर आएगा। ये फार्मूला लगाते हैं तब जब बात हो रही होती है कि कंसीडर कर लीजिए अर्थ अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है। चांस बहुत ही रेयर है इसके आने का, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इनफैक्ट इन सारे ही फार्मूले की जो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये या ये आता है। और अगर एग्जामिनर मूड में है और आपके ऊपर प्रसन्न है तो ये सारे में से एक भी फार्मूला यूज नहीं कराएगा, वो सीधे बता देगा कि भैया इफेक्टिव ग्रेविटी 2 गुनी है या 4 गुनी है। जो फैक्टर है वो एग्जामिनर डायरेक्टली बताएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है और ये कीवर्ड है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ करना पड़ रहा है कि ग्रेविटी जहाँ भी ये सब हो रहा है 1/3 है अर्थ की पे जो ग्रेविटी है की तुलना में, अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा जो अगर आपने जो हमने ऊपर पढ़ाई है चीज़ें कुछ भी मिस किया होगा। हमने आपको ऐसा पढ़ाया था कि जो एक वायर होता है वो वायर आप इस टेबल पे क्या कर सकते हैं, लटका सकते हैं, आधा रख सकते हैं, आधा लटका सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी लटका सकते हैं। आप गिरेगा नहीं, आपने मान के चलना है इसको आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। लेकिन जो अगर आप बहुत ज़्यादा पार्ट इस वायर का लटकाएंगे तो होगा क्या कि ये वायर ब्रेक हो जाएगा। क्यों? इसके ब्रेक होने का कारण ये है कि अधिक मात्रा में जो अगर वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो उसका जो फोर्स है, टेंशन फोर्स, वो ब्रेकिंग फोर्स से बढ़ जाएगा। ब्रेकिंग फोर्स से टेंशन फोर्स बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं ब्रेक हो जाएगा। तो लिमिटिंग कंडीशन पे ये जो फोर्स है ड्यू टू टेंशन या ड्यू टू वेट, दैट विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स। नाउ यहाँ पे अगर हम m की बात करें, m होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ब्रेकिंग फोर्स ये होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई ये वायर आपने कितना मोटा बनाया है। इसीलिए जो अगर आप चाहते हो कि वायर टूटे नहीं तो आपने रस्सी नहीं रस्सा लटकाइए, मतलब मोटा वायर लटकाइए, पतला वायर लटका दिए तो टूट जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया ज़्यादा रखना होगा। अब यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है इसे आप चाहें तो रख सकते हैं a इंटू एल। ये a वही एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, l ये हैंगिंग पार्ट है। देन आप l ना लिखें तो जो कुछ आएगा ऐसा आएगा जो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे h, a इंटू एच ये v के स्थान पे, देन रो इंटू जी। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए सर कि जो a है वो कैंसिल हो जाएगा। h रो जी ये सिग्मा बी के बराबर आ जाएगा। जब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, बहुत शुरुआत की ही बात है, तभी कह दिया था कि ये जो थीम है याद रखने में बड़ी आसान है, क्योंकि जो इसमें एच रो जी फार्मूला है ये जाना पहचाना है। 8वीं 9वीं क्लास में ही आप पढ़ते हैं ना, प्रेशर एच रो जी के बराबर होता है। तो ये जो लिखा है इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रेशर, एंड ये जो लिखा है ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रेशर। प्रेशर टू प्रेशर इक्वल करा देना है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में झोल ये है कि ये कहानी जहाँ हो रही है वहाँ ग्रेविटी जी नहीं है, 1/3 है। तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे, जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे 10 होती है, लेकिन जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ 10 की 1/3 यानी 10/3 होगी। रो जो है ये है डेंसिटी, ये प्रश्न में इन्होंने बताई हुई है 6 इंटू 10⁻⁴। और जो ये h है यही आई थिंक पूछा है कि कितना अधिकतम पार्ट लटकाया जा सकता है इस वायर का। और ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 1.2 इंटू 10⁸। रेस्ट इज कैलकुलेशन, व्हेन यू डू आंसर विल बी 600। नाउ थ्योरी पार्ट वापस आ चुके हैं हम लोग। कुछ ना, बस एक क्वेश्चन और करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये लीजिए, देखते हैं अगर थीम वही है तो नहीं कराएंगे।
थोड़ा सा अलग है। यंग मॉडुलस स्टील वायर 6 मीटर क्रॉस, ये एल और ए बता दिया इन्होंने। एल बता दिया 6 मीटर है, और ये एरिया बता दिया 3 mm² है, और वाई बता दिया फिर इसके आगे कि 2 × 10⁻11 है। इसको सस्पेंड किए हैं। ये वर्ड यहाँ से समझ आएगा कि हमें इफेक्टिव ग्रेविटी वाली बात यूज़ करनी होगी। इन या ऑन अ गिवन प्लैनेट, ये जो भी दुकान लगाई है इन्होंने अर्थ पे नहीं, कोई इमेजिनरी प्लैनेट है वहाँ पे। ब्लॉक मास 4 kg का लटकाया है, m 4 kg है। इसके बाद में एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, ये इन्होंने अच्छा किया। ये बड़ी अच्छी बात है क्या कि ग्रेविटी उस प्लैनेट पे निकालना नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव ग्रेविटी उस प्लैनेट पे निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे ही वो जो फैक्टर है जिस फैक्टर से ग्रेविटी चेंज हो जाएगी ऑन दैट प्लैनेट बता दी है कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी जहाँ भी ये दुकान लगाई गई है दैट विल बी 1/4 ऑफ दी ऑन अर्थ। अर्थ पे जी होती है तो g/4 विल बी दी ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। नाउ इसके बाद में एलोंगेशन पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लगेगा वही जो हम हमेशा से लगाते आए हैं, YAX/L F विल बी mg। यहाँ पर ये जो m है यही फोर्स लगाएगा नीचे को mg के बराबर। यहाँ पर हम बस ध्यान ये रखेंगे कि ये जो g है ये चेंज हो जाएगा, इसकी जगह g इफेक्टिव हो जाएगा, और ये जो g इफेक्टिव है ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये है g/4, तो g इफेक्टिव की जगह g/4 रख देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, आपने बस वैल्यू रखनी है। m की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और g की वैल्यू 10 है, और y की वैल्यू ये प्रश्न में इन्होंने बताई है, ये है 2 × 10⁻11। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये भी इन्होंने बताया है, यहाँ पे रख दिया जाएगा। x ये पूछा है और l फिर बताया होगा। l इन्होंने बताया है कि ये 6 मीटर है। यूनिट वगैरह अगर कहीं कुछ दाएं बाएं हो गई हो तो कृपया करके करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी थ्योरी ये फिर से शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन जो अगर रह गया है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 ही तो थे, अब नहीं है, तो फिर अब आगे की जो थ्योरी है उसमें हम लोग टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, बट नॉट इन दिस सेशन, इट विल बी इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, धन्यवाद।